वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका डाइटरी मेथड। ठीक है, इसमें आपने देखा ही है कि हमने टाइप ऑफ असेसमेंट में डायरेक्ट असेसमेंट और इनडायरेक्ट असेसमेंट की बात की थी। हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने एंथ्रोपोमेट्रिक कंप्लीट कर लिया, बायोकेमिकल कर लिया और क्लिनिकल कर लिया है। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का भी लास्ट टॉपिक है डाइटरी मेथड। ठीक है, हमने ये देखा था किस किस तरीके से हमारे अंदर डिजीज होती हैं, डिफिशेंसी डिजीज़ हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से हमने एंथ्रोपोमेट्रिक कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी असेसमेंट। ठीक है, तो डाइटरी असेसमेंट में अगर हम देखें तो आपको पता ही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज पूरे दिन आपने क्या क्या खाया, तो आप क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे कि आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया था, लंच में क्या लिया था, बीच में जो आपने छोटी छोटी मील्स में क्या लिया था, ब्रंच और जो आपका फ्रंच होते हैं उसमें क्या लिया था, इसके अलावा आप डिनर में क्या लिया था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप पूरी एक लिस्ट बना दोगे, उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी डाइट कैसी है। ठीक है, अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आप प्रोटीन रिच डाइट यानी कि पल्सेस, लेग्यूम्स, ये सब अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, मिल्क, तो हम मान सकते हैं कि आपकी डाइट बेहतर है, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी कम होगी। ठीक है, तो यही है हमारा डाइटरी असेसमेंट और डाइटरी सर्वे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें डाइटरी सर्वे में कि डाइटरी सर्वे में हमारा आता क्या क्या है। डाइटरी को हम पहले करेंगे असेसमेंट। ठीक है, डाइटरी असेसमेंट का मतलब ये है कि हमारी डाइट को हम असेस कर रहे हैं कि हम क्या क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो यही जो फूड है ये हमारी किसको प्रेजेंट करेगा, हमारी जो हेल्थ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप डाइट सर्वे में देखोगे कि आपका जो सिस्टमेटिक इंक्वायरी ऑफ फूड सप्लाई एंड फूड, ठीक है, फूड सप्लाई एंड फूड कंजम्पशन। ठीक है, कि हम ये देखेंगे, सिस्टमेटिकली इंक्वायरी करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितना जो है फूड सप्लाई हो रही है उसे, कितना वो फूड जो है कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इससे हमें पता चल सकता है कि प्रॉब्लम मेन कहाँ है। ठीक है, इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ग्रुप पे कर सकते हो डाइटरी सर्वे, किसी एक व्यक्ति पे या पूरे ग्रुप पे आप डाइटरी सर्वे कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि घर में रोज़ आपके न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल कंज्यूम हो रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि हाँ इस घर में, इस फैमिली में न्यूट्रिएंट्स की कमी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जर्व डाइट ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या करेंगे, हम हर इंडिविजुअल की डाइट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल डाइटरी इनएडिक्वेसीज ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डाइटरी इनएडिक्वेसीज ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स, हमें पता चल जाएगा कि जो इनके जो डाइट है इसमें बिल्कुल भी प्रोटीन है ही नहीं, ना तो ये एग लेते हैं, ना ये मिल्क लेते हैं, ना ही पल्सेस लेते हैं। क्योंकि गरीब फैमिली है, पुअर फैमिली है, तो इससे हमें वहाँ पर पता चल सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक है, स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ फूड का न्यूट्रिएंट्स इनटेक का डेटा प्रोवाइड करना। ठीक है, स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ फूड, ठीक है, क्लासेस के जो फूड की जो स्पेसिफिक क्लासेस है इनका न्यूट्रिएंट्स इनटेक का डेटा जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन एवरीडे डाइट पैटर्न। ठीक है, इसमें एक तो ये इंडिविजुअल हम देख सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन के रोज दिन प्रतिदिन का डाइट पैटर्न हम देखेंगे कि पूरे दिन वो क्या डाइट खाते हैं। ठीक है, इस पर पूरे आप रिसर्च कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति पर, हॉस्टल्स पे कर सकते हो, जैसे ओल्ड एज होम है उसमें आप देख सकते हो पूरा, या फिर जो आपके ऑर्फनेजेस होते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि उनका डाइट पैटर्न कैसा है। ठीक है, ये सब हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा है इसमें है, अब इसमें ना हमारे जो डाइट के जो असेसमेंट के दो मेथड्स होते हैं, एक है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव और एक है हमारा प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, अब मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कल क्या क्या खाया था। ठीक है, तो कल क्या क्या खाया था और कल क्या खाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, कल जो खाया था वो तो रेट्रो हो गया। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, जैसे कि रेट्रो सॉन्ग होते हैं ना, पुराने सॉन्ग्स। ठीक है, तो जब हम पुरानी बात कर रहे हैं तो वो रेट्रो हो गया, पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम फ्यूचर की, कि फ्यूचर में आप कल का क्या क्या खाने का आपका प्लान है, तो वो किस में आएगा, वो आपका प्रोस्पेक्टिव में आएगा। ठीक है, ये आपके दो मेथड हैं, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। अब इसमें अगर आप देखोगे 24 आवर रिकॉल मेथड हमारा इसके अंदर है, तो सबसे पहला जो ये एग्जाम में बहुत बार आता है 24 आवर रिकॉल मेथड, ये क्या है, आपका रेट्रोस्पेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, आपको याद करना है कि पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्या खाया था, तो 24 आवर रिकॉल मेथड, रिकॉल मतलब रिकॉल करना, याद करना। ठीक है, तो ये क्या है, 24 आवर रिकॉल मेथड है। 24 घंटे में क्या कितना खाया, कैसे बनाया, किस समय खाया। ठीक है, ये सब चीज़ हम देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव में। ठीक है,
अप्रोप्रिएट वेट को न्यूट्रिटिव वैल्यू में निकालते हैं, इंडिविजुअल रॉ इनटेक कंप्यूटेड। ठीक है, इसमें क्या है आपका, देखो हमने 24 आवर्स में देखा कि हमने क्या क्या खाया। अब हम क्या करेंगे, हम मानो मैं ये बोलूँ कि मैंने जो है 1 कटोरी दाल खाई, तो उस 1 कटोरी दाल को मैं किस में कन्वर्ट करूँगी कि 1 कटोरी दाल में कितना होगा, 100 ग्राम दाल आएगी। 100 ग्राम दाल कितनी होगी आपकी, उसमें कितना प्रोटीन होगा, 100 ग्राम में 40 ग्राम प्रोटीन हमारा, 25 से 40 ग्राम प्रोटीन हमारा पाया जाता है। तो इसका मैं ये मान सकती हूँ कि आपने जो है 25 ग्राम प्रोटीन लगभग खाया है। ठीक है, तो ये आपका इसमें माना जाएगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट वेट को न्यूट्रिटिव वेट से निकालते हैं, इंडिविजुअल रॉ इनटेक कंप्यूटेड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक एक जो हमने खाया है, जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि मैंने खिचड़ी खाई है 1 चावल, ठीक है, वो जो मैं 1 कटोरी खिचड़ी खाई है, तो मैं मान सकती हूँ कि आधा कटोरी उसमें दाल होगी, आधा कटोरी उसमें चावल होंगे। तो मैं मान सकती हूँ कि आधा कटोरी मतलब 50 ग्राम दाल और 50 ग्राम उसमें चावल है। ठीक है, तो फिर मैं ये कैलकुलेट करूँगी कि 50 ग्राम में कितना प्रोटीन है दाल में और कितना आपके चावल में प्रोटीन है। तो इस तरीके से मैं उसको कैलकुलेट कर लूँगी। ठीक है, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, इनएक्सपेंसिव एंड क्विक। ये एक तो आसानी से हो जाता है और कुछ महंगा नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, बस जो भी मेरा पेशेंट है उसको बस एक परफॉर्मा दे देना है, उससे बोलना है कि तुमने जो जो कल खाया था सब इसमें लिस्ट डाउन कर दो। मैं उससे पूछ लूँगी कि भाई मुझे बता दो कि तुमने कल के 24 घंटे में क्या क्या खाया था, तो मुझे उसकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो पता चल जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय रिस्पॉन्डेंट, और रिस्पॉन्डेंट इसका आसानी से जवाब दे देते हैं, वो आपको पूरा बता देते हैं। ठीक है, और इसमें कोई आपको रिकॉर्ड रखने की या डायरी मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ईटिंग पैटर्न। अब कल का खाना याद करना इतना मुश्किल नहीं है, तो आप बता सकते हो कि कल आपने पूरे दिन में क्या क्या खाया था। ठीक है, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, आपको ध्यान नहीं है कि कल आपने खाया था, तो इसके चलते क्या होता है, ऑल्ट्रेशन हो सकता है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बदल सकते हो। ठीक है, दूसरा है रिकॉल बायस, आप याद नहीं करना चाह रहे हो कि आपने कल क्या खाया था। और इसके अलावा फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर। ठीक है, और अगर मुझे जिससे मैं इंटरव्यू ले रही हूँ कि आपने कल क्या क्या खाया था 24 आवर रिकॉल मेथड में आप मुझे याद करके बताओ, तो वो क्या कर सकता है, वो झूठी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। मतलब वो खाता नहीं है इतना, लेकिन फिर वो इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि मैंने तो कल मिल्क भी पिया था, मैंने ड्राई फ्रूट्स भी खाए थे, तो उससे क्या होगा, आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो इसके वो हैं ड्रॉबैक्स, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स, बाकी ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके रेट्रोस्पेक्टिव मेथड का पहला है आपका 24 आवर रिकॉल मेथड। ठीक है, तो हमारे रेट्रोस्पेक्टिव में एक तो ये है 24 आवर रिकॉल मेथड, दूसरा है डाइट हिस्ट्री, तीसरा है आपका फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनियर, और फोर्थ है आपका फूड बैलेंस शीट। ठीक है, ये 4 हमारे क्या हैं, ये 4 हमारे रेट्रो के हैं। प्रोस्पेक्टिव में आपका है आपका एक तो फूड रिकॉर्ड एंड डेयरी मेथड्स, वेटमेंट मेथड्स, और फिर है आपका इंस्टीट्यूशनल डाइट सर्वे। ठीक है, ये 3 हमारे प्रोस्पेक्टिव है। ये ऐसे भी पूछते हैं एग्जाम में कि कौन से रेट्रो के हैं और कौन से प्रोस्पेक्टिव के हैं। ठीक है, यानी कि रेट्रो का मतलब जब मैं पास्ट क्या आप किससे पूछ रही हूँ कि कल आपने क्या क्या खाया था, पिछले महीने आपने क्या खाया था, पिछले हफ्ते आप किस तरीके का आपने खाया था। ठीक है, अब है इसी के अंदर रेट्रो में हमारा दूसरा है डाइट हिस्ट्री, और इसको बुर्कीज़ मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुर्कीज़ मेथड भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो डाइट हिस्ट्री, आपकी डाइट की हिस्ट्री हम इसमें निकाल रहे हैं। कलेक्ट जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट हेल्थ। ठीक है, मैंने क्या किया, आपकी हेल्थ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि आपका हाइट कितना है, आपकी वेट कितनी है, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी कलेक्ट की। ठीक है, आपकी अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है, फिर मैंने आपको साथ में क्या लिया, 24 आवर रिकॉल मेथड लिया टू नो यूजुअल पैटर्न ऑफ ईटिंग, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपका जो ईटिंग का पैटर्न क्या है। ठीक है, अब जब मैंने ये पैटर्न मुझे पता चल गया, तो मैंने क्या किया, क्रॉस चेक द डेटा गिवन इन स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में जो आपने डेटा दिया है उसको एक बार क्रॉस चेक किया कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या नहीं है। ठीक है, और आपका जो पेशेंट है, ठीक है, जो भी पेशेंट है उससे मैंने ये भी बोला कि आप क्या करो, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू कंप्लीट अ 3 डे रिकॉर्ड, कि 3 दिन का आप रिकॉर्ड भी रखो, आप क्या क्या खाते हो। ठीक है, तो बुर्की मेथड अगर देखा जाए तो ये रेट्रो भी है, प्रोस्पेक्टिव भी है। सबसे पहले तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन ले ली, हेल्थ आपकी कैसी है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, आप कितना बीमार पड़ते हो, आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है। ठीक है, साथ ही साथ फिर आपसे पूछा कि आप 24 आवर रिकॉल मेथड भी बताओ कि कल आपने क्या क्या खाया था। ठीक है, उसके बाद चेक किया कि जो आप बता रहे हो वो सही हुआ है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी देखा कि आपसे ये भी बोला कि 3 दिन के अब आप अपना रिकॉर्ड भी रखो और हमें 3 दिन बाद बताना है कि आने वाले 3 दिन में आपने क्या क्या खा रहे हो आप। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपने ये इसमें आपका रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव का दोनों का ये मिश्रण है। ठीक है, डिटेल वे ऑफ मील पैटर्न, इसमें ना आपका
मील पैटर्न का एक डिटेल वे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इरेगुलर फूड, ठीक है। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि क्योंकि आपने यहाँ पे 3 डेज का रिकॉर्ड रखा है ना, तो इरेगुलर भी आपका फूड होगा। और डिपेंड ऑन मेमोरी कैन बी बायस्ड, जिसका भी वही है कि आप भूल सकते हो कि आपने कल क्या खाया था, ठीक है। पीपल शुड बी लिटरेट, और जो व्यक्ति है वो लिटरेट भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए कि वो अपनी चीज़, अपने जो भी वो खा रहा है वो उसको लिख सके, ठीक है। तो डाइट हिस्ट्री में क्या है, आपने हिस्ट्री भी ले ली और साथ ही साथ 3 दिन का रिकॉर्ड भी आपने उसको बोला कि आप 3 दिन का रिकॉर्ड भी क्या करो, मेंटेन कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर। फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर आपके क्या होते हैं, फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर में होता है आपका एक लिस्ट होती है सभी फूड आइटम्स की, ठीक है। देखो ये है फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारी लिस्ट है। अब हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है सारे फूड आइटम्स की, ठीक है, कि आपके कितना ये है। अब इसमें आप ये दिखाओगे कि आप कभी नहीं खाते तो उसके आगे टिक मार दो। अगर आप इसे दिन में 1 बार खाते हो, दिन में 2 बार हफ्ते में 2 बार खाते हो, मंथ में आप लेते हो, या फिर आप साल में 1 बार लेते हो, तो उस तरीके से आप इसको टिक मार सकते हो। मान लो मीट को आप क्या कर रहे हो, पर डे ले रहे हो आप, ठीक है। पर डे ले रहे हो तो आप कौन से वाले में टिक मारोगे, इस वाले में, ठीक है। तो पर डे ले रहे हो। एग्स को आप लेते हो वीक में 1 दिन, मंथ में 1 दिन, तो आप इसमें मारोगे, ठीक है। सीरियल्स आप ले रहे हो डेली, ठीक है, डेली ले रहे हो सीरियल्स, ठीक है। और जो ये ओट्स हैं वो साल में 1 बार लेते हो, तो आप इसको इस तरीके से टिक मार दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन है, इस तरीके का बना हुआ होता है। सारी लिस्ट है, अब आपको उसमें टिक मारना है कि आप कितने दिन में अपना एक फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ फूड आइटम ऑफ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या है, फूड आइटम की लिस्ट है, ठीक है। सारे फूड आइटम्स की हम लिस्ट दे देते हैं जितने भी हमारे नॉर्मली हमारे कल्चर में यूज होते हैं, ठीक है। असिस इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फूड या फूड ग्रुप, पूरा फूड ग्रुप हो गया या किसी फूड पर्टिकुलर फूड आइटम में हम ये देखेंगे कि कितने फ्रिक्वेंसी में और कितने इंटरवल पे आप उसको, कितने दिनों के अंतराल में और कितने बार आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फाइंड आउट द एवरेज लॉन्ग टाइम डाइट, ठीक है। इससे हमें पता लगेगा कि लंबे समय तक आप एक एवरेज हमें पता चलता है कि ये वीक में 3 डेज जो है ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है, तो मतलब इसकी बॉडी में आयरन की कमी कम होगी, ठीक है। तो इनएक्सपेंसिव है, आसान है, क्विक है, फटाफट हो जाता है। कैन बी यूज इन लार्ज स्केल, इसको हम लार्ज स्केल में भी यूज़ कर सकते हैं। कैन नॉट इंक्लूड ऑल फूड आइटम इसमें, लेकिन बस इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है, ये सब ड्रॉबैक हैं लास्ट के 2-3 पॉइंट, ठीक है। ये ड्रॉबैक क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें हम सभी फूड नहीं इंक्लूड कर सकते। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो शायद मेरे घर में खाए जा रहे हैं लेकिन हमारे कल्चर में नहीं खाए जा रहे हैं, तो हर फूड इसमें इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और इसमें पोर्शन साइज नहीं दिया, मतलब ये तो पूछा है कि आप पल्सेस कितना लेते हो, ठीक है। ये नहीं पूछा कि आप 1 स्पून लेते हो, 1 कटोरी लेते हो, 1 कटोरी पल्सेस खाते हो। तो इससे हमारा पोर्शन साइज यहाँ पे इसमें नहीं दिया है कि जो भी आप फूड आइटम है वो कितने पोर्शन में आप ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर है, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, 24 आवर रिकॉल मेथड हो गया, आपको 24 घंटे में देखना है। डाइट हिस्ट्री में हो गया आपका, ये देखा कि आपने पहले जनरल इन्फॉर्मेशन ली, फिर 24 आवर रिकॉल मेथड लगाया, उसके बाद स्टेप 2 को चेक किया, और उसके बाद आपने फिर 3 डेज के रिकॉर्ड रखने को बोला उन्हें, ठीक है। और फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में है आपके पास एक क्वेश्चनेयर है जिसमें सारे फूड लिस्ट है, आपको क्या करना है, उसको टिक लगाना है कि कौन सा फूड आप कितने दिन में ले रहे हो। उसके बाद 4th है आपका फूड बैलेंस शीट, ठीक है। फूड बैलेंस शीट क्या होता है, कंज्यूम फूड बाय द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एट अ टाइम, ठीक है। फूड बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि हमारी पूरी कंट्री में एक समय पे कितना जो पॉपुलेशन जो है वो फूड जो को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कितना फूड जो है वो कंज्यूम कर रही है, हमारे देश की जितनी भी जनता है, ठीक है। और कौन इसको करता है, कौन इसे बनाता कौन है, इसे बनाता है आपका प्रिपेयर्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएन, ठीक है। यूएन में है, यूनाइटेड नेशन का है ये, अमेरिका का, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका है ये, नहीं ये अमेरिका का नहीं है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या बना करती है, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ये डिसाइड ये इसका डेटा रखती है कि किस देश में कितना फूड जो है वो कंज्यूम हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, फिर जितना भी फूड कंज्यूम हो रहा है उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा कि एक व्यक्ति पे कितना जो है फूड पहुंच रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस फूड, इम्पोर्टेड फूड एंड फूड वेस्टेज, इसमें जो हम फूड बना रहे हैं, ठीक है, जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है, जो खेती हो रही है वाला फूड, और जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से मतलब हमारे देश में जो बाहर से फूड आ रहा है वाला फूड, और कितना फूड वेस्ट हो रहा है, सब इसमें कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द फूड पोजीशन ऑफ कंट्री में ये भी देखा जाता है कि हमारी देश जो है फूड कौन से नंबर पे है, फूड के मामले में कितनी भूखमरी है देश में, ठीक है।
कैलकुलेट एवरी ईयर, हर साल में इसको कैलकुलेट किया जाता है। इनएक्सपेंसिव एंड इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड नहीं है ना, क्योंकि मैं थोड़ा ना हर देश का जाके कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यूएनओ करेगा और फिर मैं उनसे ले लूँगी डेटा को, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। ग्लोबल न्यूट्रिशनल पैटर्न एंड डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, ग्लोबल न्यूट्रिशन पैटर्न की दुनिया में, देश में क्या न्यूट्रिशनल पैटर्न है और क्या उनकी डाइटरी हैबिट है, ठीक है। इंडिकेट चेंज इंडिकेट एंड ट्रेंड्स इन न्यूट्रिशनल फूड अवेलेबल, ठीक है। क्या क्या हमारे जो न्यूट्रिशनल फूड अवेलेबिलिटी है उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं और क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है। क्या क्या हमारा जो फूड है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं आजकल, ठीक है। फूड की हैबिट्स में क्या क्या बदलाव हमारे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें सीजनल वेरिएशन इन फूड सप्लाई, फूड वेस्टेज, प्रोसेस फूड, होम ग्राउंड फूड नहीं आते हैं, ठीक है। होम ग्राउंड फूड, ठीक है, जो घरों में हम खाना पैदा करते हैं, जो हम अपने घरों में किचन गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, वो सब इसमें नहीं आती है, ठीक है। नॉट प्रोवाइड इंडिविजुअल बेस्ड डाइटरी एस्टिमेटेड, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है हर व्यक्ति का इसमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम एक एवरेज तो लगा देंगे, लेकिन उस एवरेज में भी क्या है, किसी व्यक्ति को तो हमारे देश में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी खाना नहीं मिल रहा है। तो इसमें एग्जैक्टली इंडिविजुअल बेस्ड जो है वो इसमें सही नहीं आ पाता है। तो फूड बैलेंस शीट क्या है, फूड बैलेंस शीट पूरे देश की बनाई जाती है, ठीक है। पूरे देश में कितना फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी किस में बनाई जाती है, फूड बैलेंस शीट में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये रेट्रो के हमारे कौन से थे, 24 आवर रिकॉल मेथड था, डाइट हिस्ट्री थी, हिस्ट्री है तो समझ जाओ कि हिस्ट्री का मतलब ही रेट्रो में आएगा ये, ठीक है। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर आपका रेट्रो में है और आपका फूड बैलेंस शीट आपका रेट्रो में है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव वाले में क्या है, जो फ्यूचर के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फूड रिकॉर्ड एंड डायरी मेथड, ठीक है। फूड रिकॉर्ड एंड डायरी मेथड है, इसमें क्या है, डायरी मेंटेन फॉर 1 to 7 days, मतलब मैं 1 से 7 दिन के लिए क्या कर सकती हूँ, डायरी को मेंटेन कर सकती हूँ। मैं जो भी खाऊंगी पहले उसमें लिख लूँगी कि भाई मैं ये चीज़ खा रही हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, हर तरीके का फूड जो भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, जो भी ड्रिंक कंज्यूम कर रही हूँ, उसे मैं क्या करूँगी, अपने उसमें रिकॉर्ड कर लूँगी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ छूटती नहीं है। जैसे 24 आवर रिकॉल मेथड में हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊँगी, भाई मैं बाहर गई थी, मैंने समोसा भी खाया था वहाँ, लेकिन इसमें अगर मैं पहले से ही डायरी लेके बैठी हूँ, मैं उसमें पहले ही नोट कर दूँगी, तो मैं भूलूँगी नहीं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, आपका न्यूट्रिएंट कैलकुलेट फॉर एवरी डे, ठीक है। हर डे के लिए आप क्या करोगे, न्यूट्रिएंट को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। मोर रियलिस्टिक, ये क्या है, आपकी ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन मेमोरी, ये मेमोरी पे बेस्ड नहीं होती है। खाते समय या खाने से पहले ही आप क्या कर देते हो, जो भी खाओगे उसको रिकॉर्ड कर देते हो। फुल डिटेल ऑफ फूड इंटेक एंड ईटिंग हैबिट्स, इससे आपको पूरी इंटेक ईटिंग हैबिट्स और जो आपकी फुल डिटेल है खाने की वो आपको मिल जाती है। पीपल शुड बी कोऑपरेटिव एंड लिटरेट, पर इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो व्यक्ति हैं वो एक तो पढ़े लिखे होने चाहिए और कोऑपरेटिव होने चाहिए। अब इतना मेहनत कौन करेगा कि भाई वो हमारे लिए हमें डेटा कलेक्ट करना है, हमें लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, तो हमारे लिए खाने से पहले डायरी में लिखने बैठे हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो भी हमारा सैंपल है, जहाँ से भी हम डेटा लेके आ रहे हैं, वो थोड़ा कोऑपरेटिव होना चाहिए और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ताकि वो नोट कर सके, ठीक है। मोर टाइम एंड एफर्ट्स, इसमें समय और एफर्ट ज़्यादा लगता है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। जब ज़्यादा जनसंख्या पे हमें काम करना है, ज़्यादा बड़ा सैंपल लेना है, तो इतना सूटेबल नहीं है प्रोस्पेक्टिव वाला, ठीक है। तो फूड रिकॉर्ड एंड डायरी मेथड में क्या है, आप अपने जिससे भी आपको डेटा लेके आना है, मान लो आपको अपने 50 सैंपल लेने हैं, 50 लोगों का ही देखना है कि उनके खाने की आदत कैसी है, तो आप उनसे बोलोगे कि भाई आप 3-3 दिन का आप उन 50 को एक डायरी दे आओगे, एक डायरी सबको दे दोगे, 50 डायरी, उनसे बोलोगे कि आप ऐसा करो, जो भी चीज़ आप 3 दिन तक खाओगे बस इसमें नोट करते जाना है किस टाइम पे आपने क्या क्या खाया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका फूड रिकॉर्ड एंड डायरी मेथड हो गया, ठीक है। फिर है वेटमेंट मेथड। वेटमेंट मेथड में क्या है, ये बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट है। एक्चुअल न्यूट्रिशन इसमें कैलकुलेट होती है। ये हम फूड लैब में भी करते हैं। मान लो आप फूड लैब में कोई फूड आइटम बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई जूस बनाया है, ठीक है, तो उस जूस में जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप वो लोगे फूड का पोर्शन लोगे, वो आप क्या करोगे, बिल्कुल नाप के लोगे। जैसे आपने अगर शुगर ली है तो कितनी ग्राम आपने शुगर उसमें डाली है, ठीक है। अगर आपने वेजिटेबल्स ली है फ्रूट्स बनाने के लिए, आप मान लो ऑरेंजेस लिए हैं, तो कितने ग्राम आपने ऑरेंज लिए हैं, ठीक है, जूस बनाने के लिए। तो इसमें वेटमेंट मेथड में होता है कि आप ये मोस्ट एक्यूरेट और बेस्ट मेथड है। इसमें एक एक चीज़ को हम क्या करते हैं, तोल करके डालते हैं, ठीक है। वेटमेंट मतलब तोलने के डालने का, ठीक है। एवरी फूड एंड ड्रिंक
फूड ड्रिंक, वेट फर्स्ट एंड कैलकुलेट इट्स एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हर चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करोगे, आप वेट कर लोगे और फिर उसके एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। मान लो आपने दाल बनानी है, तो दाल का क्या करोगे, आप जो कच्ची दाल है उसको तोलोगे, उसमें देखोगे 100 ग्राम दाल है। ठीक है, तो आपको यही पता चल गया कि इसमें कितने होगा, कम से कम 30 ग्राम आपका जो भी इसमें प्रोटीन होगा, क्योंकि कितना ग्राम होता है आपका 25 से 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन हमारा 100 ग्राम दाल में होता है। अगर सोयाबीन देखो, अगर आप सोयाबीन की दाल बना रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें 40 ग्राम प्रोटीन होगा। ठीक है, सोयाबीन की दाल में। ठीक है, तो ये क्या है, आपने पहले ही तोल लिया कि 100 ग्राम दाल अगर हम बना रहे हैं तो इसमें कितनी होगी, 40 ग्राम प्रोटीन इसका होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आप पहले ही तोल करके आपको पता होगा कि हमें कितना प्रोटीन हमारी बॉडी में मिल रहा है। ठीक है, ब्रांड ऑफ फूड, पोर्शन तैयार करने का तरीका कैलकुलेटेड। ठीक है, इसमें आप ये देखोगे कि किस ब्रांड का फूड आप यूज़ कर रहे हो, क्या पोर्शन आप यूज़ कर रहे हो, तैयार करने का तरीका, ये सब चीज़ें कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, अब अगर एक तो हम हैं छिलके वाली दाल ले रहे हैं, ठीक है, और एक ले रहे हैं बिना छिलके वाली दाल, तो छिलके वाली दाल में अपना अपनी फाइबर ज़्यादा आ जाएगा ना, तो उसका ब्रांड अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका वेटमेंट मेथड है। इसके बाद वेटमेंट मेथड में क्या है, रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करोगे, फिर इसको कुक करोगे। जो रॉ मटेरियल है उसको कैलकुलेट किया आपने और फिर उसको कुक किया। ठीक है, अर्बन एरिया में लगभग हम इसका 3 दिन का डेटा ले सकते हैं। इसमें हर 3 दिन तक जो भी आप खा रहे हो उसको बार बार हम क्या कर रहे हैं, तोल रहे हैं, उसके बाद हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हमें पता लग रहा है कि आप पूरे दिन में कितनी प्रोटीन और कितना कैल्शियम आप ले रहे हो। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप कितना ले रहे हो। ठीक है, और इसमें रूरल एरिया में हम 3 डेज़ का लेते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में हम 1 डे का लेते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएंस आपकी डाइट में नहीं होता है। वही रोज़ सुबह दाल चावल रोटी बनती है गाँव के इलाकों में, और जो अर्बन एरिया है यहाँ पे वेरिएशंस बहुत होते हैं, तो इसमें हम 3 दिन का ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 दिन में पता चलेगा कि आपकी डाइट का मेथड क्या है, और उसमें रूरल एरिया में एक ही दिन में आप लगभग निकाल सकते हो कि इनका जो ईटिंग पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड आपसे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएगी। हर चीज़ नाप तोल के बना रहे हो ना आप, तो ये, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है, मतलब एक व्यक्ति हर चीज़ को नाप तोल के ही बनाने में लगा रहेगा, तो टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा और लेबर भी इसमें ज़्यादा लगेगा, और इसमें बर्डन भी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी हर चीज़ को तोल तोल में बनाने में, तो सामने वाला भी इरिटेट होगा आपसे। ठीक है, तो हो सकता है भाई अगर आप विलेज के गाँव के लोगों को एक मशीन दे के आओगे, आप जो भी बनाओगे इसमें तोलोगे और फिर लिखोगे फिर खाओगे, तो वो थोड़ा इस बात को नहीं मानेंगे और आपको उनके साथ काम करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोस्पेक्टिव में कौन कौन सा हो गया। प्रोस्पेक्टिव में एक तो हमने कौन सा पढ़ा, फूड रिकॉर्ड एंड डायरी मेथड पढ़ा। ठीक है, फूड रिकॉर्ड एंड डायरी मेथड, और एक आपने पढ़ा वेटमेंट मेथड। ठीक है, और नेक्स्ट आप पढ़ोगे इंस्टीट्यूशनल डाइट सर्वे। इंस्टीट्यूशनल डाइट सर्वे में क्या होता है, मान लो आपका डाइटरी पैटर्न ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, जैसे कि आप किसी हॉस्टल में रहते हो। ठीक है, तो हॉस्टल हो गया आपका, ऑर्फनेज हो गया, प्रिजनर्स हो गए आपके, और जो अगर और कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन में हम क्या करेंगे, डाइटरी पैटर्न लिखेंगे पर्टिकुलर एरिया पे। मान लो, ठीक है, इन्वेंट्री मेथड भी हम इसे बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल डाइट सर्वे को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी हम इसे बोलते हैं। मान लो आपको पता है बस 100 किलो आपके पास क्या आई है, दाल आई है। ठीक है, 100 किलो आपके पास पल्सेज आई है आपके हॉस्टल में। ठीक है, तो 100 किलो पल्सेज को आप ये देखोगे कि हमारा क्या है, 30 स्टूडेंट 100 रह रहे हैं। ठीक है, 30 स्टूडेंट रह रहे हैं, और आपको ये पता है कि जो 100 किलो पल्सेज है ये 30 दिन चलेगी। ठीक है, तो 30 दिन चलेगी, तो आप क्या करोगे, इसको पहले 100 किलो पल्सेस को किससे डिवाइड करोगे, 30 दिन में 30 से डिवाइड कर दोगे, तो 30 दिन में निकल के आ जाएगा आपका 30 या 90 के आसपास, 3.3 के आसपास कुछ निकल के आएगा, यानी कि 3 किलो के आसपास आपका क्या पड़ेगा, 3 किलो के आसपास क्या पड़ेगा आपका कंज्यूम हो रहा है ये हर दिन दाल। ठीक है, तो 3 किलो आपने कितनी थी, 100 किलो दाल लेके आए, उसको आपने डिवाइड किया 30 से, क्योंकि 30 डेज में, महीने भर में आपकी 100 किलो दाल जो है वो आपकी लग जाती है। तो 100 से आप डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आया, 3, यानी कि एक दिन में आपकी कितनी 3 किलो दाल कंज्यूम हो रही है। ठीक है, समझ में आया। अब आपके स्टूडेंट कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं आपके हॉस्टल में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 3 किलो को भी किससे डिवाइड करोगे, 30 से 3 किलो को भी डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आप जब आपका 3 किलो को आप 30 से डिवाइड करोगे, क्यों दाल 3 किलो है आपके पास। ठीक है, और लोग कितने हैं, वो 30 हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, पॉइंट होके 0, यानी कि लगभग 100 ग्राम हर व्यक्ति पे एक दिन में दाल आ रही है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आंसर इस तरीके से आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे कि कितना कितना आपका मेथड आया है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ही देखते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी इसे बोलते हैं, स्टोरेज एरिया भी, डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, आपने सब्जेक्ट पे डिवाइड करते हैं कि एक दिन में हमारा 10 किलो आटा लग रहा है। ठीक है, और आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास 10 लोग हैं।
ठीक है। 10 लोगों पे 1 किलो में एक दिन में 10 किलो आटा लग जाता है, तो आप क्या करोगे 10 लोगों को 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 किलो, 10 तो ये लोग हो गए और 10 किलो आटा हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आटा हो गया और ये लोग हो गए, तो जब किया तो आपका एक व्यक्ति पे कितना किलो आटा आ गया, 1 किलो आटा एक व्यक्ति जो है रोज़ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एक दिन का हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके मेथड निकाल लेते हैं। इसमें हम मंथली स्टोरेज मंथली लगभग लेते हैं कि एक महीने में आपका कितना जो स्टोर है वो आ रहा है और कितना वो यूज़ हो रहा है। टोटल वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कंपेयर्ड, फिर आप क्या करोगे, देखोगे कि भाई एक महीने में अगर 100 ग्राम दाल जो है पर डे एक व्यक्ति को मिल रही है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, इसका मतलब इसको कितना प्रोटीन मिल रहा है, लगभग 40 ग्राम के आसपास इसको प्रोटीन मिल जा रहा है हर व्यक्ति को हमारे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। यूज़ वेयर सब्जेक्ट्स आर सेम, इसे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट लगभग सेम ही रहता है, जैसे कि एक महीने के लिए सारे हॉस्टल के बच्चे सेम ही हैं, वही रोज़ खाना खा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे वहाँ तो आप नहीं कर सकते ना, जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ तो, क्योंकि वहाँ तो अलग अलग लोग आ रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब कि उनकी डाइट कितनी हो रही है। लेकिन अगर हम हॉस्टल हो गया, ऑफनेज हो गया, जहाँ बिल्कुल सेम सैम्पल है कि इतने ही लोग वहाँ रहेंगे, तो वहाँ पे हम ये वाला मेथड जो है इंस्टीट्यूशनल डाइट सर्वे वाला मेथड हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा रेट्रोस्पेक्टिव मेथड हो गया, प्रोस्पेक्टिव मेथड हो गए। तो रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या आ गया आपका 24 आवर रिकॉल मेथड आ गया, डाइट हिस्ट्री यानी कि बुर्कीज मेथड आ गया, फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन आया और आपका आया फूड बैलेंस शीट, ठीक है। ये सब हमारे पास्ट में होती है कि हमने पहले क्या खाया है, इसमें हम ये देखते हैं, ठीक है। बाकी फ्यूचर में हमारा फूड रिकॉर्ड एंड डायरी मेथड है, वेटमेंट मेथड है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल डाइट सर्वे है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे फ्यूचर के हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारा जो भी ये टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था हमारा, ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट का के चारों टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए। क्या क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक में, न्यूट्रिशनल असेसमेंट वाले टॉपिक में सबसे पहले हमने ये देखा था कि आपका एंथ्रोपोमेट्रिक हमने चेक किया था, बायोकेमिकल, केमिकल और डाइटरी मेथड, ये चारों हम चेक कर चुके हैं। हमें अब इसमें से क्वेश्चन जो है हम अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का बस इतना ही हम रखते हैं, हमारा न्यूट्रिशनल वाला खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।